Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Adnan Rasool from New Beacon House Group of Schools and Colleges आरिफवाला. स्टूडेंट, आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 10th जो है वो लेक्चर होगा, जिसमें हम जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और मोस्ट रिपीटेड जो सेंटेंसेस बोर्ड्स के पेपर में आ चुके हैं उनको भी सॉल्व करेंगे. अच्छा बेटा, सबसे पहली बात ये है कि आज का टॉपिक बेसिकली हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी? उर्दू में इनको कहते हैं सवालिया जुमले. तो नाम से ही जाहिर है जिस फिक्रे में सवाल पूछा जाएगा वो फिक्रा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का होगा. और इसकी सादा पहचान है कि फिक्रे के आखिर में ये साइन इस्तेमाल होगा. जिस फिक्रे के आखिर में भी क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान इस्तेमाल हो जाए वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा है, ही सेड टू मी कैन यू टीच मी इंग्लिश. अब आखिरी साइन ने बेटा बता दिया कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. ऐसे फिक्रात को बेटा इनडायरेक्ट करने के लिए हमारे पास जो फिक्रा आता है उसके दो हिस्से होते हैं. एक डायरेक्ट फिक्रे के दो हिस्से होते हैं. एक कोमास से बाहर वाला जिसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. हमने ये बात पहले भी डिस्कस की है कि कोमास से बाहर वाला हिस्सा जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है. और दूसरा हिस्सा जो है वो कोमास के अंदर वाला हिस्सा है, उसे आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हो. ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी जो है वो डिस्कस कर लिया था. उसके बाद बेटा हम सबसे पहले हमारा जितनी भी चेंजिंग जो है वो रिपोर्टेड स्पीच के मुताबिक होती है. हम रिपोर्टेड स्पीच में देखते हैं कि किस काइंड का सेंटेंस है और उसी के मुताबिक जो है वो चेंजिंग होगी. अब ये देख रहे हैं कि कैन यू टीच मी इंग्लिश, आखिर पर जो है वो साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, फिक्रा सवाली है. और दूसरी पहचान बेटा ये है कि ये फिक्रात इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो हमेशा जो है इमदादी फेल से, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. ये बात याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब से जो फिक्रा स्टार्ट होगा वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. मजीद इसकी जो परमानेंट पहचान है वो ये है कि साइन आखिर पर जो है वो साइन ऑफ इंटेरोगेशन इस्तेमाल होगा. अब बेटा इसके मुताबिक आज के लेक्चर में जो हमारी चेंजिंग है वो ये है कि सेड या सेड टू हमने किस में बदलना है. कोमास खत्म करके हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब क्या करना है और प्रोनाउन का क्या करना है. ये हमारा आज का टोटल टॉपिक है कि इनकी चेंजिंग किस तरीके से की जाएगी. तो बेटा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने जो है रिपोर्टिंग स्पीच से जो है फिक्रा इनडायरेक्ट करना शुरू करना होता है. तो सबसे पहले अगर हमें पता लग गया कि फिक्रा जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस से ताल्लुक रखता है तो सेड या सेड टू, सेड होगा फिर भी, अगर सेड टू होगा फिर भी उसे हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में. सेड या सेड टू होने की सूरत में हम वो वर्ड आस्क्ड में जो है वो चेंज कर देंगे. उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो चीज़ हमें जो ज़रूरत पड़ेगी कि कोमास का हमने क्या करना है. तो बेटा इस सूरत कोमास को ख़त्म करके इफ़ या वेदर दोनों में से एक, या इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, हमने वर्ड इस्तेमाल कर लेना है. इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे. लेकिन बेटा ये याद रखिएगा, इफ़ या वेदर सिर्फ उसी सूरत इस्तेमाल होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो. जैसे इस फिक्रे में देखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो कैन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इस सूरत हम कोमास खत्म करके इफ या वेदर लगाएंगे. लेकिन अगर आपका जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH से शुरू हो रहा है, WH के जो वर्ड्स है व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, ये वाले फिक्रात, हुज, हुम या हाउ, ये भी हाउ भी इसमें शामिल है, ये 9 वर्ड्स हैं. अगर इनमें से किसी एक से शुरू हो रहा है तो कोमास खत्म करके इफ या वेदर या किसी भी चीज़ का इजाफा नहीं किया जाएगा. डायरेक्ट बराह रास्त आपने डबल इंटेरोगेटिव जो वर्ड है वो लगा देना है. मैं आपको अपनी बात फिर रिपीट कर देता हूं कि इफ या वेदर को मास खत्म करने के बाद सिर्फ उसी सूरत लगाया जाएगा जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा. और अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा, WH के किसी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर इफ या वेदर नहीं लगाया जाएगा, WH का ही वर्ड एज इट इज लिख दिया जाएगा. उसके बाद तीसरी चीज़ बेटा वो ये है कि असर्टिव रूल जो है, याद रखिएगा, जब अपने कोमास खत्म करके आपका वास्ता जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पड़ेगा तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसको उसी टाइम कन्वर्ट नहीं, चेंजिंग नहीं की जाएगी. याद रखिएगा, जब भी आप एक फिक्रा इनडायरेक्ट करोगे तो इंटेरोगेटिव होने की सूरत में जैसे ही आप
कोमास खत्म करके इफ या वेदर लगाते हो, ये WH का वर्ड है आप वो लगाते हो, तो उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग नहीं करोगे, असर्टिव रूल को फॉलो करोगे। मतलब सबसे पहले फिर आप सब्जेक्ट लगाओगे। असर्टिव रूल यही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में आ जाता है। तो जो आपने इनडायरेक्ट करना है तो फिर आपने इनडायरेक्ट करते हुए असर्टिव रूल को फॉलो करना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है वो असर्टिव रूल को फॉलो करेगा, मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा, वर्ब उसके बाद आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चीज जो हमारा होगा वो है प्रोनाउन की चेंजिंग। प्रोनाउन की चेंजिंग मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी कि फर्स्ट पर्सन आई माई मी वी और अस जो है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज कर दिए जाएंगे। सेकंड पर्सन जो है यू योर यू ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो चेंज कर दिए जाएंगे। अगर फिक्रे में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ तो जो है सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में इस्तेमाल हुआ है तो आप मी को जो है वो ऑब्जेक्ट फर्ज कर लेंगे और उसके मुताबिक चेंजिंग करेंगे। मैं रिपीट कर दूं कि सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज किया जाता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ तो आप जो है वो ऑब्जेक्ट मी फर्ज करके उसके मुताबिक चेंजिंग कर देंगे। और तीसरा थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजिंग नहीं की जाती। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, उनको एज इट इज आपने वैसे ही लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कि आपने हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग कैसे करनी है। लेकिन ये याद रखिएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग जो है वो सब्जेक्ट के बाद होगी, सब्जेक्ट से पहले नहीं होगी। तो बेटा बात यह है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कोमास से बाहर वाला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर पर मुश्तमिल है, मैंने लास्ट भी बताया था, अगर ये वाला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर पर मुश्तमिल है तो फिर जो है हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग नहीं की जाती, वर्ब की फिर कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन अगर पास्ट पर मुश्तमिल है तो फिर इज एम आर जो है वो वाज वर्ब में बदल दिए जाते हैं, वाज वर्ब जो है वो हैड बीन में बदल दिया जाता है। ऐसे ही हैज हैव जो है वो हैड में बदल देना है, और अगर हैड इस्तेमाल हुआ है तो उसको हैड ही रहने देना है, फिर उसमें चेंजिंग नहीं करनी। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म जो है वो सेकंड फॉर्म में बदल दी जाएगी, और सेकंड फॉर्म जो है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट में जो है वो कन्वर्ट कर दी जाएगी। फिर विल शैल वुड में चेंज कर दिए जाएंगे, कैन कुड में और मे माइट में। अच्छा नेक्स्ट बेटा बड़ी अहम बात ये याद रखिएगा कि डू डज डिड तीन इमदादी फेल जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होंगे तो उनको इनडायरेक्ट करते हुए ख़त्म कर दिया जाता है। ये सिर्फ ये हवाला देते हैं, डू डज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए मखसूस है और डिड पास इंडेफिनिट के लिए मखसूस है। तो मैंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो इस्तेमाल होगी आपने उसे पास सेकंड फॉर्म मतलब पास इंडेफिनिट में कर देना है, और पास इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा डू डज डिड तीन हेल्पिंग वर्ब जब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ सवालिया फिक्रा बताने के लिए आएंगे तो फिर इनको इनडायरेक्ट करते हुए ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसके मुताबिक बेटा आज जो है वो हम अपनी जो है फिक्रात जो है वो करते हैं। पहला फिक्रा ही सेड टू मी कैन यू टीच मी इंग्लिश। सबसे पहले तो हमने पहचान कर ली फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान है तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने की सूरत में हमने बात की थी कि सेड या सेड टू जो है वो आस्क्ड में बदल दिया जाएगा। उसके बाद आस्क्ड मी, उसके बाद बेटा कोमास खत्म करके हमने क्या करना है। अब कोमास के बाद देखिए कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, अगर हेल्पिंग वर्ब से जो है फिक्रा शुरू हो रहा है तो कोमास खत्म करके जो है हम इफ या वेदर इनमें से कोई भी एक लगा सकते हैं। तो इफ लगाने के बाद उसके बाद नेक्स्ट बात जो कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मैंने बताया कि सब्जेक्ट पहले नंबर पर आएगा, असर्टिव रूल को फॉलो करेगा। तो कैन जो है वो सब्जेक्ट के बाद चला गया, मतलब इसकी चेंजिंग अब हमने सब्जेक्ट के बाद करनी है। अब यू एक जो है सेकंड पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है, तो सेकंड पर्सन जो है हम ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर देते हैं, लिहाजा यू जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। लिहाजा इधर क्या इस्तेमाल होगा, मी जो कि ऑब्जेक्ट है तो उसके मुताबिक चेंजिंग करने से इधर आई का वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा। फिर कैन सब्जेक्ट के फौरी बाद हेल्पिंग वर्ड, तो कैन को बेटा हम बदल देते हैं कुड में, लिहाजा जो है वो इधर कुड इस्तेमाल कर लिया जाएगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था बेटा डू डज डिड विल शैल वुड शुड कैन कुड मे माइट, ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं कि इनके बाद हमेशा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इस्तेमाल होती है।
तो टीच लिखने के बाद बेटा फर्स्ट फॉर्म लगा दी। उसके बाद मी फर्स्ट पर्सन से ताल्लुक रखता है और ऑब्जेक्टिव केस है, लिहाजा हम फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के साथ बदलेंगे। मी जो है वो सब्जेक्ट के साथ जो है वो चेंज किया जाएगा, तो सब्जेक्ट ही है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, लिहाजा हम ही की भी ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, हिम लगा देंगे। ही हिज हिम ऑब्जेक्टिव केस है। उसके बाद जो है वर्ड पीछे रह गया है वो आपने वैसे ही लिख देना। तो ये बेटा इस तरीके से जो है वो इसको इनडायरेक्ट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा इसकी एग्जांपल्स है कुछ, ये मोस्ट रिपीटेड सेंटेंसेस हैं जो बोर्ड में आते हैं। तो पहला फिक्र है ही सेड विल यू लिसन टू मी। अब इस हिस्से ने बेटा इस वर्ड इस जो है साइन ने बता दिया कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंटेरोगेशन मार्क जो है वो इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहली बात हमने जो कहा था कि सेड या सेड टू जो है वो आस्क्ड में बदल दिया जाएगा। उसके बाद कोमास खत्म करके क्या करना है, कोमास के फौरी बाद देखें हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब होने की सूरत में हम कोमास खत्म करके इफ या वेदर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो इधर इफ लगा देंगे। और उसके बाद विल जो है वो सब्जेक्ट के बाद चला गया, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे असर्टिव रूल के मुताबिक करेंगे। अब पहले जो प्रोनाउन है वो यू सेकंड पर्सन से ताल्लुक रखता है, और सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज किया जाएगा। अब क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ना होने की सूरत में मी जो है वो ऑब्जेक्ट फर्ज कर लिया जाएगा, लिहाजा उसके मुताबिक इधर आ जाएगा आई, क्योंकि मी इधर हम फर्ज कर लेंगे और ये जो कि सब्जेक्टिव केस है, लिहाजा मी की सब्जेक्टिव केस ले लेंगे आई। उसके बाद बेटा विल हेल्पिंग वर्ब आपने इस्तेमाल करना है असर्टिव रूल के मुताबिक। तो जो है हेल्पिंग वर्ब विल है, और विल शैल जो है वो हम हमेशा वुड में चेंज कर देते हैं। लेकिन ये चेंजिंग बेटा सिर्फ उसी सूरत होगी जब आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कोमास से बाहर वाला जो हिस्सा है वो पास्ट टेंस पर मुश्तमिल होगा। अगर पास्ट टेंस पर है तो फिर ही आपने हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग करनी है, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो फिर हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग नहीं होगी। मतलब ही सेज आ जाता तो फिर हम विल को जो है वो विल ही रहने देते और वुड नहीं करते। नेक्स्ट बेटा वुड के बाद मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी लिसन टू। उसके बाद मी बेटा मी जो कि फर्स्ट पर्सन से ताल्लुक रखता है, और मैंने बताया है कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज कर दिया जाएगा। अब फर्स्ट पर्सन की जो ये ऑब्जेक्टिव हालत है तो हम ही मतलब सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव हालत इधर लगा देंगे हिम। तो बेटा इस तरीके से ये फिक्रा मुकम्मल होगा। नेक्स्ट बेटा He said, Do you agree with me? अब बेटा इस साइन ने ही बता दिया कि फिक्रा जो है वो सवालिया है, तो हम said जो है वो asked में बदल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कोमास खत्म करके फौरी उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब होने की सूरत में कोमास खत्म करके हम इफ या वेदर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा हम इफ लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट अभी थोड़ी देर पहले बेटा मैंने आपको बताया है कि अगर फिक्रा जो है इंटेरोगेटिव डू डज डिड से शुरू होता है, नेगेटिव नहीं है, सिर्फ इंटेरोगेटिव है, डू डज डिड से शुरू होता है, तो वो इनडायरेक्ट करते हुए खत्म कर दिया जाएगा। अब ये खत्म हुआ तो ये फिक्रा बेटा जो है फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और मैंने बात की थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब फर्स्ट फॉर्म जो है वो सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दी जाएगी। तो सबसे पहले है यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी को फर्ज कर लिया, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करने से इधर आई का वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म जो है वो सेकंड फॉर्म में बदल दी जाती है, तो एग्रीड। और उसके बाद बेटा विद मी बेटा जो कि फर्स्ट पर्सन से ताल्लुक रखता है, फर्स्ट पर्सन मैंने बताया कि सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है, और ये एक ऑब्जेक्टिव केस है, लिहाजा आप जो है वो ही की ऑब्जेक्टिव केस इधर लगा दोगे हिम। तो फिक्रा हो जाएगा बेटा ही आस्क्ड इफ आई एग्रीड विद हिम। तो नेक्स्ट सेंटेंस बेटा शी सेड इज दिस योर बुक। अब इस साइन ने बता दिया कि ये फिक्रा जो है वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो शी सेड को जो है बेटा हम आस्क्ड में बदल देंगे। उसके बाद को मास खत्म करके इफ लगाएंगे, क्योंकि उसके फौरी बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब हम जो है वो इस्तेमाल हुआ है। इफ लगाने के बाद बेटा ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद चाहिए, दिस जो है इधर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि दिस जो है वो दैट में बदल दिया जाता है, दीज दोस में बदल दिया जाता है। एक स्पेसिफिक वर्ड्स की चेंजिंग मैंने आपको बताई थी, तो इधर बेटा दिस जो है वो दैट में चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद बेटा
योर, दैट लगाने की फौरी बात बेटा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इज है, और मैंने बताया कि इज एम आर जो है वो वाज वर्ब में बदल दिए जाएंगे, तो इज जो है वो वाज में बदल देना है, दिस वाज। उसके बाद योर सेकंड जो है पर्सन है, और सेकंड पर्सन मैंने बताया कि आप जो है हमेशा बदलेंगे ऑब्जेक्ट के साथ, और ऑब्जेक्ट ना होने की सूरत में जो है वो मी जो है वो फर्ज कर लिया जाएगा, उसके मुताबिक जो है वो चेंजिंग की जाएगी, लिहाजा इधर माई का वर्ड इस्तेमाल होगा। वो इसलिए कि इधर ये मी हम फर्ज कर लिया, योर जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है, तो मी की पोजेसिव प्रोनाउन जो हम लेंगे वो माई इस्तेमाल होगा, दैट वाज माई। उसके बाद बेटा बुक फिक्रा मुकम्मल हो गया। He, she asked if that was my book. उसके बाद नेक्स्ट बेटा सेंटेंस है she said where do you live। अब इस साइन ने बता दिया बेटा कि ये जो है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम जो है वो सेट जो है हम आस्क में बदल देते हैं इंटेरोगेटिव होने की सूरत में। एक और वर्ड इंक्वायर्ड ऑफ भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद बेटा कोमास खत्म करने हैं, उससे आगे वाला वर्ड देखें, आगे वाला वर्ड है WH से रिलेटेड। मैंने आपको कहा था कि WH का कोई भी वर्ड आ जाए तो कोमास खत्म करके आपने उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, आपने वैसे ही उस वर्ड को लिख देना है, किसी चीज का इजाफा नहीं किया जाएगा। तो शी आस्क्ड वेयर। उसके बाद नेक्स्ट बेटा डू यू लिव। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डू डज डिड जब भी जो हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल होंगे, सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, तो इनडायरेक्ट करते हुए उनको जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड है यू। यू सेकंड पर्सन से ताल्लुक रखता है, तो हम मी को जो है वो ऑब्जेक्ट फर्ज करके उसके मुताबिक चेंज कर देंगे वेयर आई, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, लिहाजा मी की जो है वो सब्जेक्टिव केस लगा लेंगे। फिर ये फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म जो है वो सेकंड फॉर्म में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जो है वो चेंज कर दिया जाएगा, तो वेयर आई लिव। शी आस्क्ड वेयर आई लिव, ये फिक्रा बेटा मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट शी सेड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। अब बेटा इस साइन ने बता दिया कि ये फिक्रा एक इंटेरोगेटिव है, तो इसको जो है इनडायरेक्ट करने के लिए शी सेड जो है वो आस्क में बदल दिया जाएगा। उसके बाद कोमास खत्म करके नेक्स्ट वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि क्या है WH से शुरू होने वाला है, तो इफ या वेदर का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाएगा, वैसे ही उस वर्ड को लिख दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात मैंने बताया था कि जो कि असर्टिव रूल को फॉलो करना है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। अब सबसे पहले चेंजिंग होगी यू की, यू फिर जो है वो ऑब्जेक्ट है, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज किया जाएगा, और ऑब्जेक्ट हम मी फर्ज कर लेंगे, उसके मुताबिक जो है वो इधर आई आ जाएगा। और उसके बाद इज एम आर, मैंने बात बताई है कि इज एम आर जो है वो वाज वर्ब में चेंज कर दिए जाएंगे, लिहाजा इधर वाज इस्तेमाल हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट फिक्रा आपने मुकम्मल कर देना। शी आस्क्ड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा रजा आस्क्ड हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, या रजा सेड हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। अब इस बेटा चूंकि इस साइन ने बता दिया कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लिहाजा सबसे पहले जो है सेड जो है वो आस्क में बदल दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कोमास खत्म करके देखें इफ या वेदर लगाते हैं, लेकिन उस सूरत जब हेल्पिंग वर्ब से फिक्रा शुरू हो रहा हो, WH से शुरू हो रहा हो, तो हम इफ या वेदर नहीं लगाते, क्योंकि ये WH से शुरू हो रहा है, तो इफ या वेदर कोई भी वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसको एज इट इज वैसे ही लिख देना है हु को। उसके बाद नेक्स्ट बेटा इज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन रूल फॉलो किया जाएगा असर्टिव। असर्टिव में क्या है, सब्जेक्ट पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, तो इज इधर से जो है वो खत्म होके इधर आ जाएगा। द ऑथर ऑफ दिस बुक, मुकम्मल ये है बेटा, तो इसके मुताबिक जो है सबसे पहले द ऑथर ऑफ, अब दिस बेटा मैंने आपको बताया था कि दिस जो है वो दैट में बदल दिया जाता है, दैट बुक, और इज एम आर जो है वो वाज वर्ब में बदल दिए जाते हैं, तो इधर वाज इस्तेमाल होगा। तो रजा आस्क्ड हु द ऑथर ऑफ दैट बुक वाज, ये इसके मुताबिक बेटा आपने करना है। नेक्स्ट बेटा ही सेड हैव यू टेकन योर पेन। अब ये फिक्रा बेटा आखिरी साइन ने बता दिया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लिहाजा जो है वो सेड जो है वो आस्क्ड में बदल दिया जाएगा। और उसके बाद कोमास खत्म करके नेक्स्ट वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब होने की सूरत में हम कोमास खत्म करके इफ या वेदर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इफ या वेदर इनमें से कोई जो सूटेबल होगा वो लगा लेंगे।
नेक्स्ट बेटा, उसके बाद जो है आपने कॉमास खत्म करके वेदर का वर्ड इस्तेमाल कर लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। पहले यू जो है जो कि ऑब्जेक्ट है, सॉरी सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, तो मी जो है वो ऑब्जेक्ट फर्ज करके उसके मुताबिक जो है वो चेंजिंग कर देंगे। आई का वर्ड इस्तेमाल होगा। और हैज हैव, मैंने बताया है कि हैज हैव जो है वो हेड में चेंज कर दिए जाते हैं, लिहाजा इधर हेड इस्तेमाल होगा। और उसके बाद बेटा हैज हैव हैड, तीन हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं कि इनके बाद हमेशा सिर्फ जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है, लिहाजा फॉर्म में कोई भी चेंजिंग नहीं की जाएगी। उसके बाद योर बेटा ऑब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, पोजेसिव प्रोनाउन है तो मी की पोजेसिव प्रोनाउन ले लेंगे माई। और उसके बाद बेटा फिक्रा जो है वो मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपने ये करना है, जब भी आपने इनडायरेक्ट करना है तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि सेड या सेड टू जो है वो आपने आस में बदल देना है, कोमास खत्म करके आपने इफ या वेदर लगाना है। लेकिन उस सूरत जब आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इफ या वेदर लगेगा, अगर जो है WH के किसी वर्ड से शुरू हो रहा है तो फिर इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि असर्टिव रूल फॉलो किया जाएगा, मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में आएगा, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो कैन या जो भी आपका जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ हो आपने उसको सब्जेक्ट के बाद ले जाना है। और प्रोनाउन की चेंजिंग फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के साथ बदल दिया जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजिंग नहीं की जाएगी। हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसके मुताबिक होगी, लेकिन उस सूरत होगी जब रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कॉमास से बाहर वाला हिस्सा पास्ट टेंस पर मुश्तमिल है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर पर मुश्तमिल है तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग नहीं की जाएगी। तो बेटा ये है आज तक का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को जो है वो इनडायरेक्ट करना सिखाएंगे। शुक्रिया।